100 दिन की जंग, लेकिन समझौता अब भी अधूरा। पश्चिम एशिया में बारूद की गंध अब भी हवा में घुली हुई है। युद्ध विराम के ऐलान हुए, बातचीत के दौर भी चले, लेकिन मिसाइलों, ड्रोन हमलों और सैन्य गतिविधियों ने शांति की उम्मीदों को बार बार झकझोर दिया। युद्ध विराम के बावजूद मिसाइलें चल रही हैं, ड्रोन गिराए जा रहे हैं और पश्चिम एशिया की सरजमी पर तनाव की लपटें अब भी उठ रही हैं। कूटनीति और संघर्ष के बीच फंसा ये इलाका आज भी उस स्थायी शांति का इंतजार कर रहा है, जिसकी राह हर गुजरते दिन के साथ और कठिन होती जा रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान संघर्ष के 100 दिन, युद्ध विराम के बावजूद हमलों का दौर जारी। पश्चिम एशिया में गहराया संकट, शांति की राह कठिन। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस संघर्ष ने न केवल पश्चिम एशिया की तस्वीर बदल दी, बल्कि पूरी दुनिया को एक अभूतपूर्व ऊर्जा संकट में धकेल दिया। खास बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद भी हमलों का दौर जारी है। पश्चिम एशिया में जारी ताजा घटनाक्रम में अमेरिका सेना ने दावा किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा बन रहे ईरान के 2 ड्रोन मार गिराए हैं। इससे पहले भी अमेरिका ने 4 अन्य ड्रोन और तटीय निगरानी रडार ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही थी। वहीं ईरान ने शनिवार को बहरीन और कुवैत को निशाना बनाते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमेरिकी सेना के मुताबिक ज्यादातर मिसाइलों को रोक लिया गया। बहरीन और कुवैत ने इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया है। इस बीच इजराइल में वेस्ट बैंक के निकट हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। इजरायली पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को निष्क्रिय किए जाने की बात कही है। वहीं लेबनान की ओर से दागे गए 2 प्रोजेक्टाइल भी इजरायली सेना ने मार गिराने का दावा किया है। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी समझौते के लिए लेबनान में इजराइल के साथ युद्ध विराम को एक शर्त बताया है। अमेरिका ईरान युद्ध विराम के बावजूद बढ़ते तनाव और ताजा हमलों के बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी शनिवार को भागे भागे तेहरान पहुंचे। उनकी ये यात्रा इस्लामाबाद की मध्यस्थता संबंधी कूटनीतिक कोशिशों का हिस्सा मानी जा रही है। उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की और ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला मोज्तबा खामेनी के नाम एक पत्र सौंपा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस पत्र में मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति और ईरान अमेरिका संबंधों से जुड़े मुद्दों पर संदेश शामिल हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है, लेकिन जमीनी हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ ये संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर गाजा, लेबनान और इजराइल तक हिंसा की नई घटनाएं ये संकेत दे रही हैं कि क्षेत्र में स्थायी शांति की राह अभी भी आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज।